Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने हाउ टू सीरीज में. बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक सेल्फ स्टडी टूल किट देने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर HPS 2025 एंड यहाँ पे स्पेशली बिगिनर्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि वो एग्जाम के नुआंसेस को समझ सके, ब्रॉड पैटर्न को समझ सके और एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड के साथ अगले साल पेपर को फोड़ सके. सो बेसिकली पहले सेशन के अंदर मैंने बात करी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर और आज मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के ऊपर. सो चलिए फटाफट इस सेशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए. बहुत ही सारा पेड और फ्री कंटेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज के दौरान. जो भी मैं पीडीएफ आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड जरूर करिए. इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं. इस सेशन की पीडीएफ और आगे आने वाले सेशन की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी. एंड इफ यू वांट कि भाई आप हम लोगों के साथ तैयारी करें तो फ्रॉम 6 मई ऑनवर्ड्स हम लोग एक स्पेसिफिक एचएस का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी डेमो क्लास भी आप जाके ले सकते हैं. तो चलिए फटाफट से एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे. अगेन जो भी ग्रेड ए एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम है बीट लाइक सिविल सर्विस यूपीएससी का एग्जाम की बात करें, हरियाणा, पंजाब, जो भी स्टेट के एग्जाम की ग्रेड ए सर्विस की बात करते हैं, जनरली ये 3 स्टेज एग्जाम होता है. 3 स्टेजेस में होती हैं. पहली आपको प्रीलिम्स देखने को मिलती है, देन इज मेंस एंड देन इज इंटरव्यू. ये 3 स्टेजेस होते हैं और इन तीनों स्टेजेस में अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग लेवल पे तैयारी करनी होती है और इन अलग अलग स्टेजेस में कैंडिडेट का अलग अलग जो है एक्यूमेंट चेक किया जाता है एंड देन जो है आपको एक सर्विस ऑफर होती है आफ्टर लाइक क्लियरिंग ऑल दी स्टेजेस. सो इन स्टेजेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं. जैसे प्रिलिमिनरी स्टेज है, मेंस की स्टेज है, इंटरव्यू की स्टेज है. ठीक है जी. सबसे पहली जो स्टेज होती है वो प्रिलिमिनरी की स्टेज होती है एंड यहाँ पे लाइक कोई भी कैंडिडेट जो कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो यहाँ पे आके बैठ सकता है. जनरली लेटेस्ट से अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग 100 सीट्स एचएएस में एडवर्टाइज हुई हैं तो प्रीलिम्स में कोई भी बैठ सकता है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रहा है. बट मेंस में जो है सिर्फ 20 टाइम्स इस सीट के ही नंबर्स को बुलाया जाता है. सो अराउंड 2000 कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई करके बुलाया जाएगा और देन जो है मेंस से भी जो है इंटरव्यू के लिए सिर्फ जो है 3 टाइम्स कॉल मिलता है. दैट मीन्स 100 आउट ऑफ 100 के अगर सीट्स हैं तो 300 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू स्टेज. ठीक है जी. सो इस तरह से बेसिकली छटनी होती है. पहली स्टेज प्रिलिमिनरी स्टेज होती है. 2 यहाँ पे पेपर होते हैं. ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके अंदर पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का पेपर होता है. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स और यहाँ पे ये एक मेरिट बेस्ड पेपर है. दैट मीन्स इसकी जो नंबर्स हैं उसको मेरिट निकालने के लिए यूज किया जाता है और इसी बेसिस पे मेंस के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है. यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है. दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है. सो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन को करना ना करना वो एक बहुत ज्यादा डाइसी गेम होता है. सिमिलरली उसी दिन जो है आपको 2 घंटे का सिविल सर्विस ऑप्टिव टेस्ट भी देना होता है. ये टेस्ट भी जो है आपका 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का होता है, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है. दैट मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ 33% मार्क्स जो है वो लेने होते हैं. अगर आप ये करते हैं तो सिर्फ आपका ये पेपर को कोई चेक नहीं किया था, इसके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ते हैं. आपका पहला पेपर जीएस का जो है उसको देखा जाता है, उसमें कितने मार्क्स है उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाती है. एंड देन हम लोग जो है सेकेंड स्टेज में आते हैं जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर की स्टेज है. यहाँ पे आपको प्रॉपर जैसे आपने अपने ग्रेजुएशन में पेपर दिए होते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर देने होते हैं और यहाँ पे मिला के जो है आपको 2 जो है आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी के. एंड देन उसके बाद जो है आपका फर्दर एक एस्से का पेपर होता है 100 मार्क्स का और जनरल स्टडीज के 3 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के. ये जो मेंस की स्टेज होती है टोटल 4 to 5 डेज के बीच में चलती है, जिसमें कि आपके कंपलसरी पेपर्स होते हैं और आपका जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है. सो जो कंपलसरी पेपर होते हैं जिसमें इंग्लिश हिंदी मैंने बात करी, ये सिर्फ जो है आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं. इसमें आपको अराउंड 40% जो है वो मार्क्स लेने होते हैं और अगर आप इंग्लिश हिंदी में 40% मार्क्स लेते हैं तो इसके आपके मार्क्स आगे फर्दर नहीं जुड़ते हैं. इससे जनरल स्टडीज के मार्क्स जो है वो आपके जुड़ते हैं. एंड देन साथ में जो है आपको एक दिन सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं. लेट से आपका कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज कर दिया, लेट से आपने सोशियोलॉजी चूज किया है तो सोशियोलॉजी के ऊपर पेपर 1 और पेपर 2 का आपका एक पेपर होता है 100 मार्क्स का ईच. ठीक है जी. सो इस तरह से आपका जो है टोटल आपका 900 मार्क्स का जो है ये मेंस का पेपर होता है. वैसे 1100 का होता है बट अगेन हिंदी इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते नहीं है. सो 900 मार्क्स में से जो है आपके
आपकी बेसिकली देन अगेन मेरिट निकाली जाती है। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया था कि भी ओवरऑल हिमाचल में आपको जो है एक क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई आपको 45% मार्क्स जो है आपको जनरल स्टडीज़ में लेने होते हैं, जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल स्टडीज सब्जेक्ट में लेने होते हैं मिला के, ताकि आपको जो है देन ये बेस क्राइटेरिया है, तब आपको जो है इंटरव्यू के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। सो मेरिट निकाली जाती है अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 303 टाइम्स ही जो कैंडिडेट लेने होते हैं और फिर उन्हें जो है इंटरव्यू स्टेज के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे 150 मार्क का जो है वाइवा वॉइस होता है, प्रॉपर एक इंटरव्यू पैनल बैठता है जिसमें 3 से 5 लोग होते हैं और वो आपका जो है 30 मिनट 40 मिनट का जो है एक इंटरेक्शन सेशन रहता है, जिसके अंदर वो आपको जनरल एस्पेक्ट्स के ऊपर पूछते हैं और आपकी ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज को चेक किया जाता है। ठीक है जी। थोड़ा ब्रॉडली मैं आपको यहाँ पे सिलेबस और बता देता हूँ। जैसे प्रीलिम्स का जो मैं आपको बात कर रहा हूँ जनरल स्टडीज की, जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या एरिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का HPGK जिसे हम लोग बोल देते हैं, HPGK का आपको पोर्शन देखने को मिलता है जिसमें कि ज्योग्राफी, पीपल एंड कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश की ये आपसे पूछी जाती है। रफली 18 to 20 क्वेश्चन प्री में आपके इसके पूछे जाते हैं GS पेपर में। देन आपको जो है करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंडियन पॉलिटिक गवर्नेंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एंड देन उसके बाद जनरल इशूज इन्वायरमेंट इकोलॉजी यहाँ से और जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल मिला के जो है आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको दिस इज बेसिकली हाउ द पेपर 1 इज कंडक्टेड फॉर 2 आवर, 2 घंटे का जो है आपका पेपर होगा, एक ही दिन में होगा। मॉर्निंग में ये पेपर होगा एंड देन इवनिंग में आपका CSAT का पेपर होता है। CSAT पेपर में आपको ब्रॉडली जो है जैसे मैंने बताया 33% मार्क्स लेने होते हैं और इसमें 3 एरियाज कवर किए जाते हैं जनरली। सबसे पहला एरिया जो होता है आपका वो होता है ब्रॉडली कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, जिसे आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बोल देते हैं। सेकेंड एरिया जो आपका होता है वो है लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है, जिसमें लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी आता है। और तीसरा एरिया होता है आपका क्वांटिटेटिव जो आपका रीजनिंग होती है, दैट इज बेसिकली मैथमेटिक्स या क्वांट जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपको देखने में मिलता है। तो 3 पिलर है इसके बेसिकली, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, देन उसके बाद मैथमेटिक्स है या फिर क्वांट है, एंड देन आपका लॉजिक है। ये 3 एरियाज देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको अगेन वही 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, एंड ये पेपर आपको 33% लेना होता है। सो ये प्रीलिम्स पोर्शन है। मेंस के पोर्शन में आपको बात करता हूँ, तो जैसे आपको अगेन इंग्लिश का पेपर में बताया 100 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ पे रफली आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर आपको एक पेपर मिलेगा, कॉम्प्रीहेंशन होंगे, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे होंगे। देन उसके बाद आपका ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, एंड देन आपका जो है प्रेसी राइटिंग के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है कि नहीं। ये एरिया जनरली देखो, प्रेसी राइटिंग अराउंड 20 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग होती है, इंग्लिश ग्रामर 20 मार्क्स की, वोकैबुलरी 20 मार्क्स की, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्पोजिशन या फिर जिसे कॉम्प्रीहेंशन बोल देते हैं वो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स का मिल रहा है। ठीक है जी। सो मोटा मोटा अगर लाइक बना के चले तो अराउंड 40-50 मार्क्स का आपका जो है ग्रामर पोर्शन होता है, कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन होता है, प्रेसी राइटिंग ये आपको देखने को मिल रही है। देन हिंदी के पेपर की अगर मैं बात करूं आपको, तो रफली बेसिकली हिंदी में भी आपको क्या देखने मिलेगा, ट्रांसलेशन देखने को मिलती है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, अवतरण जिसे हम लोग बोल देते हैं। फिर उसके बाद आपको हिंदी से इंग्लिश का पैसेज ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, एंड इसमें जो है आपको गद्यांश पद्यांश देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको ग्रामर देखने को मिलती है। तो हिंदी ग्रामर ऑलमोस्ट 30% आपको देखने को मिलती है। पैसेज एंड उसका एक्सप्लेनेशन 20%, ट्रांसलेशन 20% और एक ऐसे लिखने को मिलता है आपको विच इज़ ऑफ अराउंड 30 मार्क्स जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो ये आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है आपका। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं एसए के पेपर के लिए। अब ये जो है यहाँ से आपका मेरिट बेस्ड पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। 100 मार्क्स एसए के ऊपर जो है आपको 100 मार्क्स का एसए होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, और 100 मार्क्स में आपको 2 एसए लिखने होते हैं, 50 मार्क्स ईच। ठीक है जी। 50 मार्क्स ईच के आपको एसए होते हैं। रफली एक एसए आपको 900 to 1000 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। एंड जनरली पहले बोला जाता है, लाइक पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया था प्रॉपर्ली कि भी एप्टनेस ऑफ फॉर्मेट, करेक्टनेस ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है ये दो, अब वो इस लाइक 2-3 सालों से वो ये शब्द निकाल दिए गए हैं, बट अगेन जो जजमेंट का क्राइटेरिया होता है, मार्क्स देने का क्राइटेरिया होता है, वो वैसा ही रहता है।
ठीक है जी। अगेन पहले जो इसमें टॉपिक आते थे लाइक पिछले सालों में टॉपिक्स बड़ी वाइड लेवल पे आते थे, करंट अफेयर से पूछे जाते थे, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज से पूछे जाते थे, देन उसके बाद कल्चर एंड हिस्ट्री से पूछे जाते थे। हाउएवर अब ये सारे एरिया जो है धीरे धीरे करके कम कर दिए गए हैं या ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिए गए हैं। यूपीएससी का पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और सिर्फ फिलोसॉफिकल एसेस के ऊपर जो है वो एम्फोसिस है। ठीक है, जैसे अगर मैं पिछले साल के पेपर की बात करूँ 2023 के एचएस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आपको 4-4 को एसे दे रखे, इसमें से आपको एक एक एसे चूज करना है और आप देख सकते हैं सारे के सारे एसे जो है वो फिलोसॉफिकल एसेज हैं। फॉरगिवनेस, लाइक कम्युनिटी सर्विस, पेशेंस, डिलीजेंस, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ जो पेपर है वो अभी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है कि नहीं, तो इसको अब मैं अलग से बात करता हूँ इसके ऊपर। लाइक हम लोगों ने ऐसे सीरीज के ऊपर या ऐसे के ऊपर बहुत सारी सीरीज चलाई थी, लाइक पिछले साल भी चलाई थी, उनका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देन हम लोग बात करते हैं अपने जीएस पेपर 1 की। 200 मार्क्स का जो है आपका पेपर है ब्रॉडली। यहाँ पे आपको हिस्ट्री जैसे आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस है, गांधीयन थॉट है और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड लाइक हिमाचल प्रदेश का कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये चीज़ आती है। ठीक है जी, ये जो आपका पेपर रहता है इसमें 33% एरिया जो है वो आपका हिमाचल के ऊपर आता है एंड रेस्ट जो आपका पोर्शन होता है दैट इज ऑफ जनरल स्टडीज, जैसे मैंने आपको बताया आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। ठीक है जी, इन सब एरिया से आता है। ठीक है, कुछ जो अभी आजकल चेंजेस आ गए हैं जैसे एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, गांधीयन थॉट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है, इस तरह के चेंजेस जो है वो निकल के आए हैं। हाउएवर 33% जो हिमाचल का पोर्शन है वो बड़ा ही कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है जी, 3 तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 मार्क्स के आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 8 मार्क्स के आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 मार्क्स के आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो ये इस तरह से 3 अलग अलग एस्पेक्ट में आपको एक पेपर देखने को मिलता है और ये 3 घंटे में हमको 3 आवर्स के बीच में करना होता है। अगेन 33% में हिमाचल है। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले एस्पेक्ट की बात करूँ, पहले पेपर जो आपके पोर्शन की 4 मार्क्स वाले की, तो 10 क्वेश्चन जनरल होंगे और 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली हिमाचल जीके के देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है हर एक पोर्शन में हिमाचल को जो लाइक प्रॉपर स्थान है वो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है जी, हिमाचल में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड हिमाचल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट एरिया है आपका जनरल स्टडीज सेकंड पेपर। जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर में आपको यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिसीज या पब्लिक पॉलिसी से बोल देते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए आपके एंड ये एरियाज पूछे जाते हैं। मीन्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रखता है, पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट पोर्शन रखती है एंड इसके बाद हिमाचल का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, हिमाचल की पॉलिटिक्स है या हिमाचल में जो पॉलिटिक्स देखने को मिलती है जो स्पेशली से हमने कैप पॉलिटिक्स बोलते हैं, इसके अलावा साइबर क्राइम है, ड्रग मैनेज है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरह के गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हिमाचल के वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है कि नहीं, ये पोर्शन है आपका और इसमें भी वही सेम पोर्शन रहेगा। आपको 3 टाइप्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 33% जो है आपको हिमाचल को एरियाज देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, दिस इज योर जीएस पेपर 2। सिमिलरली एक थर्ड जीएस पेपर आपको देखने को मिलेगा, ये भी सेम 200 मार्क्स का आपको है, 3 घंटे में देना है, 3 पोर्शन में आपको पेपर मिलेगा। 4 मार्कर है, 8 मार्कर है, देन आपका 20 मार्कर है। यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेज आपका बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये एरियाज देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में अगर हिमाचल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे हिमाचल की इकोनॉमी, यहाँ पे उसकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हिमाचल के स्टेट इनिशिएटिव्स, टूरिज्म पॉलिसी, इस तरह की चीज़ों को आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर पोर्शन देखने को मिलता है। सो 3 आपके जीएस के पेपर हैं 200 मार्क्स के ईच। ठीक है जी, एवरेज जो है यहाँ पे लाइक एवरेज स्कोर यहाँ पे 100 के आसपास का चलता रहता है और ये जो पेपर हैं आपके अगेन बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, सो हमने बात करी अभी हिंदी के आपका एसए के पेपर की, हिंदी इंग्लिश के पेपर की और 3 जीएस के पेपर की। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये ऑप्शन सब्जेक्ट। आप जो है इन पर्टिकुलर ऑप्शन सब्जेक्ट में से ले सकते हो। टोटल 30 कुछ आसपास सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आप जो है फिजिकल साइंसेज के सब्जेक्ट ले सकते हैं, देन सोशल साइंसेज के कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। मीन्स एक सब्जेक्ट के साथ आपको चलना होता है और आप वापस 2 पेपर देने होते हैं। लेट से जैसे मेजॉरिटी ऑफ जो यहाँ पे लाइक अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सब्जेक्ट के, तो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट जैसे कैसे होते हैं यहाँ पे सोशोलॉजी देखने को काफ़ी मिल रहा है यहाँ पे, देन उसके बाद हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी देखा है यहाँ पे। तो इस तरह के लाइक बड़े सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो है आपके इसके ऊपर आपको लेट से पेपर 1 एंड पेपर 2 ये 2 पेपर देने होते हैं 100 मार्क्स ईच के। दोनों जो है 3 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है जी, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो ये आपका जो है अगेन दिस इज योर ऑप्शनल पेपर जो कि देखने को मिलता है। एंड देन आपके जीएस के 3 पेपर एंड एक एसए का पेपर, एंड देन आपके ऑप्शनल के दोनों पेपर हैं। इनको देन फाइनली बेसिकली इनके मार्क्स जोड़े जाते हैं, मेरिट बनाई जाती है और फिर जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू जो है वो अगेन 150 मार्क्स का है। मैंने बताया जैसे कि पैनल इंटरव्यू होता है, ऑलमोस्ट 3 to 5 जो है पैनल मेंबर्स बैठते हैं इंक्लूडिंग द कमीशन चेयरपर्सन, और वो जो है इंडिविजुअल को असेस करते हैं फॉर देयर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, ठीक है जी। जनरली जो क्या होता है कि ये जो इंटरव्यू है ये HUPSC के ऑफिस में ही कंडक्ट किया जाता है। एंड मेजरली जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप पहले ही एक जैसे मेंस में बैठने से पहले एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास ऑलरेडी पहुँचा होता है, तो दे ऑलरेडी हैव अ रिकॉर्ड ऑफ योर करियर। एंड वहाँ से जो है दे असेस बाय डिस्कसिंग विद यू द थिंग्स लाइक जो आपके रोज़मर्रा में जो इंपॉर्टेंट एरियाज चल रहे हैं, ठीक है जी। आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ को जज किया जाता है, जनरल इंटरेस्ट के मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, आपकी हॉबी, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को डिस्कस किया जाता है। एंड इन सब चीज़ों से लाइक वो क्या जज करने की कोशिश करते हैं, वो आपका मेंटल अलर्टनेस, आपकी एसिमुलेशन पावर, आपकी जजमेंट बनाने की पावर, आपका एक बेसिकली एक सोशो जो इकोनॉमिक स्किल्स हैं या सोशल जजमेंट की स्किल्स हैं, लीडरशिप की स्किल्स हैं, इन सब चीज़ों को जज करते हैं और उस हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है जी। जनरली 150 में से 75 मार्क्स आपको पहले ही मिल जाते हैं जैसे ही आप एंटर करते हो इंटरव्यू रूम पे। एंड वहाँ से जो है आप किस तरह से अपने इंटरव्यू को आगे लेके जाते हो उससे आपको जो है मार्क्स ऊपर या नीचे होते हैं, ठीक है जी। एवरेज मार्क्स यहाँ पे 80 to 90 मिलते हैं, बट कई जगह जो है 110 भी मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है। एंड देन फाइनली मेंस के मार्क्स को जोड़ के, मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के आपके जो है निकाली जाती है मेरिट लिस्ट, और उस मेरिट लिस्ट में आपको रैंक दी जाते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 या जो भी कैटेगरी हिसाब से जो है जिस तरह से भी एडजस्टमेंट की जाती है। एंड देन आपकी सर्विस प्रेफरेंस के बेसिस में जो है आपको सर्विस अलॉट की जाती है, ठीक है जी। लेट से आपका मेरिट जो है आपका रैंक 2 आया है और आपने वहाँ पे लेट से कि HAS की पोस्ट फिल करी है और वहाँ पे सिर्फ एक ही HAS की पोस्ट है, तो आपको HAS ना कंसिडर करके नेक्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस है उसके लिए चूज़ किया जाएगा। लेटर से आपने HPS कर रखी है तो आपको HPS हिमाचल पुलिस सर्विसेज के लिए आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारा प्रोसेस चलता है। सो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से पता चला होगा। इन केस इफ यू फाउंड या यू हैव एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम जहाँ पे हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको स्टार्टिंग के लिए पढ़नी है या कैसे स्टार्ट करना है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।